प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में अभिनंदन। जैसा कि आपको समाचार पत्रों से विदित हो गया होगा कि आपके एग्ज़ाम जुलाई माह के अंत में होने की संभावना है। तो अब आप सामान्य रूप से पुस्तकों का उतना अध्ययन नहीं कर पाएंगे। मेरी सलाह है कि आप किताबें अवश्य पढ़ें और मैं आपको अतिरिक्त रूप से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराने का प्रयास करूंगा, जिससे आपकी समझ बढ़े और आप अपना पेपर संस्कृत का अच्छे से हल कर सकें। तो पहला जो पेपर है, जिसका नाम है नाटक तथा व्याकरण, इसमें भाग अ में 10 एक प्रश्न आया करते हैं। उन 10 प्रश्नों में लगभग 5-6 प्रश्न अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटक के हुआ करते हैं। आपको विदित होगा कि अभिज्ञान शाकुंतल नाटक महाकवि कालिदास की रचना है। कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम, ऐसा कहा जाता है। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, कालिदासस्य सर्वस्वम किम, कालिदास का सर्वस्व क्या है? तो वह अभिज्ञान शाकुंतल है। कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यहाँ कुछ प्रश्नों का हम अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतले नायकस्य नाम किम। प्रत्येक नाटक में नायक और नायिका का नाम आपको विदित होना ही चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतल में नायक है दुष्यंत और नायिका है शकुंतला। तो अभिज्ञान शाकुंतले में शकुंतला नाम तो आ ही गया है, बस नायक का नाम आपको ध्यान रखना है, दुष्यंतः। नायकस्य नाम किम? दुष्यंतः। नाट्यशास्त्रीय दृष्टया दुष्यंतः कीदृशो नायको अस्ति। नाट्य पर शास्त्र भी रचे गए हैं, जिसमें नाटक की संपूर्ण समालोचना की जाती है। तो शास्त्रीय दृष्टि से पूछा जा रहा है कि नाट्य शास्त्रीय दृष्टि से दुष्यंत कैसा नायक है। अब कैसा का मतलब ये नहीं है कि आप लिख दो कि अच्छा नायक है, एक बुरा नायक है, ऐसा नहीं। नायक 4 प्रकार का हुआ करता है, धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। तो यहाँ दुष्यंत जो है वो धीरोदात्त कोटि का नायक है, जिसके लक्षणों में आता है महासत्वोति गंभीर, क्षमावान अभिकथन, स्थिरो निगूढ़ अहंकारो, धीरोदातो दृढ़व्रत। इस परिभाषा के अनुसार दुष्यंत महासत्व है, अत्यधिक बलशाली है। वो महासत्वोति गंभीर और बहुत ही गंभीर किस्म का है। हंसी मजाक नहीं करने वाला है, सामान्य तौर से कर सकता है, लेकिन गंभीर श्रेणी का है वो। क्षमावान अभिकथन, और वह नायक जो होता है धीरोदात्त नायक, वो क्षमाशील हुआ करता है, क्षमा कर देता है। और अभिकथन होता है, यानी अपनी बड़ाई खुद नहीं करता। तो महासत्वोति गंभीर, क्षमावान अभिकथन, स्थिरो निगूढ़ अहंकार, उसमें स्थिरता विशेष रूप से होती है, चंचलता नहीं होती। और यद्यपि उसमें अहंकार होता है, लेकिन उस अहंकार को दबाए रखता है, निगूढ़ अहंकार। धीरोदातो दृढ़व्रत, और यह अपने व्रत का, अपने वचन का दृढ़ता से पालन करने वाला होता है। तो ऐसी विशेषताएं दुष्यंत में हैं, इसलिए हम कहेंगे ये धीरोदात्त है।
तो नाट्यशास्त्रीय दृष्टया दुष्यंत कीदृशो नायक अस्ति, कीदृश की जगह उत्तर आना चाहिए धीरोदात्त, धीर प्लस उदात्त है ना, धीरोदात्त। अगला प्रश्न, स्रष्टुः ब्रह्मणः आद्या सृष्टिः का। स्रष्टुः यानी सृष्टि के रचयिता की, आद्या सृष्टि का, प्रथम सृष्टि क्या है, कौन है। अब स्रष्टुः यह भी आ सकता है प्रश्न में, और अब सीधे ब्रह्म का नाम भी आ सकता है, ब्रह्मणः। तो ब्रह्मा की आद्या सृष्टि कौन है, प्रथम सृष्टि कौन है। तो जब आप नाटक पढ़ते हैं तो सबसे पहले नाटक में नांदी पाठ आता है, मंगलाचरण हुआ करता है नांदी पाठ। तो उसमें शिव को 8 मूर्तियों से युक्त बताया गया है। एक श्लोक आता है, या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर या च होत्री इत्यादि। तो उस श्लोक के अनुसार विधाता की प्रथम सृष्टि जो है वो शकुंतला है। तो का की जगह हमें उत्तर देना होगा शकुंतला, विधाता की प्रथम सृष्टि शकुंतला है। सृष्टुः अथवा ब्रह्मणः आद्या सृष्टिः शकुंतला। नान्द्याम शिवः कतिभिः तनुभिः समन्वितो अस्ति, ये जैसे अभी बताया था प्रश्न के अनुसार। नान्द्याम नांदी में जो नाटक का मंगलाचरण हुआ करता है उसे नांदी इसलिए कहते हैं कि नंदंती अस्याम, क्योंकि इसमें सभी आनंदित होते हैं, देवता भी आनंदित होते हैं और जो दर्शक वर्ग है वो भी आनंदित होता है, इसलिए इसका नाम नांदी है। तो नांद्याम नांदी में शिवः शिव कति भी तनु भी, कितने तनु से, कितने शरीरों से, समन्वितो अस्ति समन्वित हैं। तनु का अर्थ है यहाँ मूर्ति, तो शिव को अष्टमूर्ति कहा गया है। तो कति भी की जगह उत्तर आएगा अष्टाभी। नांदी में शिव को अष्टाभी तनुभी समन्वितो अस्ति, 8 मूर्तियों से युक्त बताया गया है। अब वो 8 मूर्तियाँ कौन सी हो सकती हैं। तो पहली मूर्ति है जलमयी मूर्ति, या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम। दूसरी अग्नि है, अग्निमयी मूर्ति। एक तरह से देखें तो आप उन 8 का संकलन इस प्रकार से कर सकते हैं कि 8 में पंच तो महाभूत आ जाएंगे, पृथ्वी, जल, तेज यानी अग्नि और वायु और आकाश, ये 5 तो हो ही गए। अब आपके पास 3 और रह गए। तो एक तो यजमान रूपा मूर्ति हैं और 2 हैं सूर्य और चंद्रमा। इस तरह 8 मूर्तियों से युक्त बताया गया है। 5 तो पंचमहाभूत हो गए और 3 कौन से हुए, एक यजमान रूपा मूर्ति और 2 हैं सूर्य और चंद्रमा, जो काल का निर्धारण करते हैं, समय का निर्धारण करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतले कति अंकाः सन्ति। अभिज्ञान शाकुंतल में कितने अंक हैं। जब हम नाटक पढ़ते हैं तो ये सामान्य जानकारी हमें रहनी चाहिए कि अभिज्ञान शाकुंतल 7 अंकों का नाटक है। तो कति की जगह उत्तर देना है सप्त, स प आधा और त, सप्त अंकाः सन्ति। अभिज्ञान शाकुंतले सप्त अंकाः सन्ति। तो ये हमने पहला पार्ट देखा है। अब इसका दूसरा पार्ट हम कुछ समय बाद देखेंगे, क्योंकि फिर एक साथ करने पर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो संक्षेप में थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः।